डीडवाना शहर के झालरिया मठ बड़ा स्थान मंदिर में चल रहे ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन शनिवार रात्रि को भव्य आतिशबाजी हुई। सोने से बने घोड़े पर विराजमान होकर भगवान बेशकीमती आभूषण पहनकर किसी योद्धा की तरह निकले तो भक्त उनके दर्शन कर मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान की सवारी को परकाल स्वामी के सेवकों ने लूट लिया। भगवान की इस लीला के दर्शन कर मंदिर जयकारों से गूंज उठे। भगवान की सवारी स्वर्ण निर्मित घोड़े पर विराजमान होकर निकली। बेशकीमती आभूषण पहने भगवान एक हाथ में चांदी से बना भाला था तो दूसरे में घोड़े की लगाम, पीठ पर ढाल, कमर में कसी मूठदार तलवार और रत्न जड़ित जूतियां पहने भगवान की छवि निहारते ही बन रही थी। भगवान के इस स्वरूप को देख लग रहा था कि प्रभु अश्व की लगाम कसे एक योद्धा के रूप में किसी किले से प्रस्थान कर रहे हों। वही घोड़े पर विराजमान भगवान की सवारी मंदिर से निकलकर बगीचा पहुंची, जहां मुख्य द्वार पर सवारी के पहुंचते ही आतिशबाजी का रोमांचकारी प्रदर्शन किया गया। शनिवार की देर रात आतिशबाजी के साथ परकाल स्वामी चोर लीला का आयोजन किया गया। यहां हजारों भक्तों की मौजूदगी में परकाल स्वामी ने भगवान के आभूषण लूटे। भगवान को लूटने के दौरान अंत में परकाल स्वामी को भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान के दिव्य स्वरूप में दर्शन कर परकाल स्वामी उनसे क्षमा मांगने लगे और शरणागत हो गए। परकाल स्वामी चोल देश के राजा के सेनापति थे। एक बार परकाल स्वामी ने संकल्प लिया कि 1 वर्ष तक रोज 1000 वैष्णव संतों को भोजन कराकर उनके श्रीपद तीर्थ यानी चरण जल को ग्रहण करूंगा। इस संकल्प के साथ ही परकाल स्वामी ने वैष्णव संतों को भोजन कराना शुरू कर दिया। परकाल स्वामी का संकल्प पूरा होने के अंतिम समय में उनको धन की कमी आने लगी, लेकिन परकाल स्वामी ने संकल्प को पूरा करने के लिए लूटपाट करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान परीक्षा लेने के लिए भेष बदलकर आभूषण धारण कर उस रास्ते से निकले। परकाल स्वामी ने अपने साथियों के साथ मिलकर भगवान के साथ लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान भगवान ने एक आभूषण पैर के नीचे दबा लिया। परकाल स्वामी ने भगवान को पैर के नीचे आभूषण छिपाते देख लिया। इसके बाद वो उस आभूषण को लूटने के लिए पैरों में झुके, तभी भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप उन्हें दिखा दिया। प्रभु को देख परकाल स्वामी क्षमा मांगने लगे और उनके शरणागत हो गए। वे इस घटना के बाद पूरी तरह प्रेम भक्ति में निमग्न हो गए। उन्होंने जगह जगह घूमकर भगवान की मूर्तियों के दर्शन किए। वे उत्तर भारत के श्रीबदरी, सालग्राम, नैमिषारण्य, अयोध्या, मथुरा और दक्षिण में बालाजी, श्रीरंग, मथुरा, गोष्ठीपुर, रामसेतु आदि स्थानों पर गए। तीर्थाटन के बाद वे श्रीरंग आए और फिर वहीं रहे। उन्होंने श्रीरंग के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहां उत्सवों का प्रबंध किया। ये भी कहा जाता है कि वे श्रीयादिंग से संत शठकोप की मूर्ति वे श्रीरंग लेकर आए। उनकी समस्त जीवन यात्रा बहुत नाटकीय और घटनापूर्ण है।